बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एमपी कोटा के थ्रू आपके बच्चे का क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक में जिसमें भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उस क्लास में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, EWS DG फ्री शिप एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग टाइम पे आरटीई यानी कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा मिलती है उसके फॉर्म वगैरह कैसे भरे जाते हैं, कब आते हैं फॉर्म भरने का तरीका और एडमिशन कैसे होता है, इन सब पर हम लगातार वीडियोस के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी कोटा एडमिशन से जुड़ी सभी जो ज़रूरी जानकारी है आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप अपने बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में एमपी कोटा के थ्रू तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक कोई भी बच्चा जो है वो एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है यदि माननीय एमपी महोदय आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में रिकमेंड करते हैं तो चलिए देख लेते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी एमपी कोटा एडमिशन से जुड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पर की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला ये है, कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी हैं एमपी कोटा से रिलेटेड। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको बताऊंगा, फिर इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा। ईच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिफर 10 केसेस ऑफ एडमिशन अंडर द स्कीम इन एन एकेडमिक ईयर, बट सच रिकमेंडेशन शैल बी कन्फाइंड टू चिल्ड्रेन हुज पेरेंट्स बिलोंग टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी आइदर बाई डोमिसाइल और on account of having been soon before posted there or else on account of exigencies of service migration to his constituency. Such recommendation would be for admission in केंद्रीय विद्यालयास located in his constituency only। दोस्तों, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक माननीय एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, वो मैक्सिमम 10 एडमिशन बच्चों के रिफ़र कर सकते हैं किसी भी एकेडमिक ईयर में। लेकिन वो जिन 10 बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड करेंगे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, ठीक है, उन बच्चे के माता पिता उसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि संसदीय क्षेत्र में, ठीक है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में के होने चाहिए, जैसे कि बाई डोमिसाइल यानी कि उसी के संसदीय क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, या फिर कुछ दिन पहले वहाँ पर पोस्टेड होने चाहिए नौकरी वगैरह की वजह से, या फिर सर्विस की वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके जो संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर माइग्रेट होकर आए हुए होने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो रिकमेंड करेंगे माननीय एमपी महोदय आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में, वो केंद्रीय विद्यालय भी उस माननीय एमपी के संसदीय क्षेत्र में होना चाहिए। यानी कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय में माननीय एमपी महोदय आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करेंगे वो केंद्रीय विद्यालय उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी माननीय एमपी महोदय के क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय ना आता हो, तो इस केस में क्या होगा, क्या वहाँ के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपके लिए है, इन केस देयर इज़ नो केंद्रीय विद्यालय इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ऑनरेबल एमपी लोकसभा, ही शी में रिकमेंड दीज एडमिशन इन द केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड इन एनी नेबरिंग कॉन्टिग्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि यदि ऐसा होता है कि किसी माननीय एमपी महोदय जो कि लोकसभा के एमपी हैं, ठीक है, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उनके क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय आता ही नहीं है, ठीक, उनके संसदीय क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आता है, तो ऐसे केस में जो माननीय एमपी महोदय हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए जो दूसरे संसदीय क्षेत्र हैं, ठीक, वहाँ पर आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में 10 एडमिशन रिकमेंड कर सकते हैं। आई होप दैट ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, ये पॉइंट समझ में ना आए हों तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके मैसेज करिएगा, हम आपको कॉल बैक करेंगे। फेसबुक पर भी आप जो है अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और की पॉइंट हैं जो कि एमपी कोटा एडमिशन से रिलेटेड हैं। अब जैसे कि फॉर मेंबर ऑफ द राज्यसभा द स्टेट फ्रॉम विच द मेंबर हैज़ बीन इलेक्टेड वुड बी डीम्ड टू बी हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर दिस पर्पज। दोस्तों, जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, जो राज्यसभा के एमपी होते हैं, वो भी आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड कर सकते हैं। हालांकि जो उनका संसदीय क्षेत्र होता है वो जिस राज्य से इलेक्टेड हुए हों, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो राज्य से इलेक्टेड होते हैं, ठीक, तो जिस राज्य से इलेक्टेड हुए हैं उस राज्य में आने वाले सभी केंद्रीय विद्यालय उनके संसदीय क्षेत्र में आएंगे। वो अपने राज्य में आने वाले किसी भी संसदीय क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। 10 एडमिशन ये भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, यदि आपके जान पहचान का कोई मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं,
मतलब राज्यसभा के कोई एमपी हैं तो आप उनसे एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड 10 केसेस ऑफ एडमिशन इन एनी वन और मोर केंद्रीय विद्यालय ऑफ द कंट्री। जो राज्यसभा या लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक, वो भी 10 बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं किसी एक केंद्रीय विद्यालय में या फिर एक से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों के एडमिशन जो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं वो बच्चों के 10 एडमिशन रिकमेंड कर सकते हैं, चाहे वो एक ही केंद्रीय विद्यालय में कर दें या फिर देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप दैट ये पॉइंट भी आपको समझ में आगे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले दीज एडमिशन शैल बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि दोस्तों आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में जो सेक्शन होते हैं उसमें टोटल बच्चों की जो संख्या होती है, जो टोटल सीट होती है वो 40 होती है, ठीक। मान लीजिए कि 40 की 40 सीट भर गई, लेकिन उसके बाद भी अगर माननीय एमपी जी के द्वारा बच्चों के एडमिशन रिकमेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो एडमिशन होंगे वो 40 के ऊपर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि सीटें भर गई हैं अब एडमिशन नहीं होगा। तो दीज एडमिशन शैल बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ, ये क्लास के स्ट्रेंथ के ऊपर ये भी एडमिशन होते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दीज रिकमेंडेशन वुड बी मेड फॉर क्लास 1 to 9th ओनली, यानी कि ये जो रिकमेंडेशन बच्चों के जो एडमिशन रिकमेंड किया जाता है माननीय एमपी महोदय के द्वारा, ये क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक किया जाता है, ठीक। 10th 11th 12th इसमें नहीं होता है, क्लास 1 to 9th, ठीक। उसके बाद दीज एडमिशन वुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड नो एडमिशन वुड बी अलाउड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट ऑफ द ईयर। तो दोस्तों ये जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं ये शैक्षणिक सत्र एकेडमिक ईयर के प्रारंभ होने के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि अप्रैल से ही शैक्षणिक सत्र चालू हो जाता है। तो ऐसे में आपको माननीय एमपी महोदय से एकेडमिक ईयर स्टार्ट होते ही कांटेक्ट करना है कि हमारे बच्चे का एमपी कोटा के थ्रू आपको एडमिशन कराना है, रिकमेंड कराना है। तो इस तरीके से आप उनके कांटेक्ट में रहिए। और नो एडमिशन वुड बी अलाउड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट ऑफ द ईयर। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय के द्वारा एक लास्ट डेट बताया जाता है कि इस डेट तक सभी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन एडमिशन हो, चाहे क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की एडमिशन हो, चाहे एमपी कोटा के एडमिशन हो। तो उसका एक डेट बताया जाता है कि सभी एडमिशन जो है वो इस डेट तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो जो एमपी कोटा का एडमिशन है वो भी उस डेट तक कंप्लीट कर लिया जाता है। तो दोस्तों उससे पहले आपको ये एडमिशन करा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द रिकमेंडेशन टू बी मेड शैल बी वैलिड ओनली इफ दीज आर मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट प्रोवाइडेड टू ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय KVS हेडक्वार्टर। रिकमेंडेशन सेंट इन एनी अदर फॉर्मेट मैनर शैल नॉट बी कंसीडर। दोस्तों माननीय एमपी महोदय आपके बच्चे का जो एडमिशन रिकमेंड करते हैं वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट उनको केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर के द्वारा दिया जाता है। उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर आपके बच्चे की डिटेल भर के वो केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर को भेजते हैं। फिर केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर उस संबंधित केंद्रीय विद्यालय को भेजता है जहां पर आपने बच्चे का एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया है माननीय एमपी महोदय से। उसके बाद फिर केंद्रीय विद्यालय से आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, ईमेल आता है, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर लिस्ट में भी नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी और तरीके से अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अलावा, तो आपका जो एप्लीकेशन है एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए वो मान्य नहीं होगा। ओनली एमपी जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर आपके बच्चे का नाम वगैरह डिटेल वगैरह लिख के सेंड करेंगे KVS हेडक्वार्टर को, सिर्फ वही मान्य होता है। तो और भी किसी तरीके से कोशिश ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ माननीय एमपी महोदय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद द चिल्ड्रन रिकमेंडेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी अदरवाइज एलिजिबल फॉर एडमिशन एज पर द एक्सटेंट KVS एडमिशन गाइडलाइन। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर माननीय एमपी महोदय आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड कर दिए तो आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो एडमिशन गाइडलाइन है, जैसे कि एज का क्राइटेरिया जो है, कास्ट वगैरह का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, वो सारी आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो KVS एडमिशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे की एज जो है 8 साल है और माननीय एमपी महोदय ने आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो क्लास 1 में रिकमेंड कर दिया तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको KVS एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से भी एलिजिबल होना पड़ेगा। दोस्तों KVS एडमिशन गाइडलाइन पर हम पहले वीडियो ला चुके हैं, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा की
दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन कैसे लेते हैं, इस पर हम अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको मिल जाए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने बच्चे का एमपी कोटा के लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं, ताकि आपको एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप दैट कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से हैं। तो दोस्तों इसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक करके मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर कॉलिंग सपोर्ट चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैसेज करिए, हम आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि देश को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। देश को अच्छी से अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब बच्चे पढ़ेंगे। दोस्तों इससे में आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन सब का फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ये वीडियोस जो आपके सामने दिख रही हैं, इनको देखने के लिए आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियोस भी आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगली वीडियो यही होगी कि आप अपने बच्चे का एमपी कोटा के तहत कैसे एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।